यानी वो जिस जिस रूट पे जाएंगे उसके दोनों तरफ की सारी चीजें सुरक्षा ढंग से चाक चौबंद करनी पड़ती हैं, और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यदि AK-47 लूटी गई है, वहां पे Z+ASL वाला व्यक्ति जाएगा तो उसकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों को कितनी बड़ी चुनौती होगी। और वो कह रहा है कि वो तो जाएगा मगर उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दूध का दूध पानी का पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गई। जो राहुल गांधी बोलते थे ना, दूध का दूध पानी का पानी, छाछ का छाछ, मट्ठा का मट्ठा, एकदम साफ हो गया कि इसके ऊपर 100% राजनीति करनी है। संवेदना का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। इसीलिए मैंने पुनः बोला कि संसद में इन्होंने कहा 267 नियम के तहत ही बहस होगी, कोई काम नहीं होगा। मगर जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बिल आया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना था, मणिपुर को किनारे फेंक दिया और फट से उसके लिए तैयार हो गए। फिर जैसे ही वो बिल पास हो गया, वो वाला विषय खत्म हो गया, फिर मणिपुर के ऊपर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज से नहीं, चलिए उस जमाने से हुई, इन्होंने कहा कि बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो कोई भी बॉर्डर सिक्योर नहीं किया था। बांग्लादेश का बॉर्डर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है, वरना बांग्लादेश के बॉर्डर की हालत यह थी कि आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। और आपकी सरकार के जमाने में 2006 में असम के गवर्नर का बाकायदा स्टेटमेंट है कि 5000 पर डे इन्फिल्ट्रेशन होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, एकदम आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी इसलिए हम नहीं कह रहे, उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जिसका दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो आके भाषण दे रही है। मनोज काका बताइए, दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मणिपुर पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा का मौका और भाषण का मौका आया, कितने मिनट मणिपुर पर बोल दिया आपने? आप ही के नेता कितना मिनट बोल दिए? हमारे नेता ने तो हर उन सवालों का जिक्र किया, हर उन सवालों पे बात करी। हमारे नेता ने नीट पे बात करी, हमारे नेता ने जातिगत जनगणना की बात करी, हमारे नेता ने पूछा कि मुजरा जैसे शब्द तो नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते हैं और उनके कीर्तन करने वाले प्रवक्ता तमाम तरह के डेटा दिए, लेकिन मैंने बहुत साधारण शब्दों में सुधांशु से पूछा कि 50 से 55 हजार लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में बाहर क्यों है, इसका जवाब बेचारे के पास नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रदेश में मां बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा हो, फिर भी आपकी इतनी उदासीनता है कि आप कीर्तन गान मोदी 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 कर लिए जा रहे हो। अगर इतना सुरक्षित है तो आप ही चले जाते, और इतना सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़े आप? आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लड़े आप? अरे आप अपने असफलताओं को, अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए चाहे 8000 करोड़ के जेट से चलो, चाहे मास्को जाए, चाहे इटली जाए नरेंद्र मोदी, लेकिन ये पूरी दुनिया विश्वग्रामी सभ्यता है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी उनके देश के और मुल्क के किसानों पर, नौजवानों पर, माताओं बहनों पर बर्बरता होता है, वहां से नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं। जहां वैभव विलास का प्रदर्शन करना होता है वहां पर जाते हैं। और एक साथी कह रहे थे कि चिल्लाने से, कौन चिल्ला रहे हैं भैया? बहुत साधारण सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ। क्या आपके घर के, हमारे घर के, रूबिका के घर के, सुधांशु के घर के माताओं बहनों को, क्या मणिपुर में कुकी समुदाय की माताएं बहनें घर से निकल पा रही हैं? आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगी, कैसा लगेगा? तब आपका विश्लेषक गिरी जमीन पे आ जाएगी। आप विश्लेषक नहीं हो, आप विशेष प्रवक्ता हो जिसमें न कोई संवेदना है। और वो जो बात है ना, हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि गुलामी करने वाले अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। तो आप जैसे विश्लेषक, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप मेरे सवाल मैंने बहुत साधारण पूछा, मैं जवाब दे दूं। सारी बातों को सुना है कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूमते हैं, बता मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर पर अखिलेश बाबू कितने मिनट बोले हैं जब उनको मौका मिला सदन में बोलने का? सुरक्षा से बताइए। नीट पर बोला, अच्छा लगा। सदन में कितना मिनट बोले मणिपुर पर अखिलेश यादव जी? कितना मिनट बोले? 1000 बार बोला है अखिलेश यादव जी। अरे 1000 बार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बताइए ना लेटेस्ट कितना मिनट बोले हैं? कब नहीं बोला है अखिलेश यादव जी ने? मैं आप मुझे, अरे मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना, मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना। अभी आप गलत हो। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिक्र किया, तब किया, मुझे बताइए। अभी लोकसभा में आने के बाद मणिपुर पर आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया ना। सीरियसनेस तो तब दिखाई देती है ना सर, सदन के अंदर। आप सदन के बाहर की बात कर रहे हैं, सदन के अंदर मनोज काका जी, सदन के अंदर मुझे बताइए अखिलेश जी ने मणिपुर पर कितनी मर्तबा, कितनी मिनट अपनी बात रखी है राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव में, धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर? कितना मिनट? मैं
मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिनट गिनना ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मिनट गिनने से अगर हो जाएगा तो कहिए अच्छा, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि मणिपुर 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 नारेबाजी करनी जरूरी है? हाँ, सिर्फ सवाल पूछकर भाग जाना जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा जरूरी है? जबरदस्ती मणिपुर 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 करना जरूरी है कि बहुत सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को डील करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसे बहुत ही गंभीरता से सुनने की जरूरत है? बताइए ना मुझे। गजब कर रहे हैं आप जैसा संवेदनशील प्रवक्ता अगर ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? बताइए। नहीं, मैंने क्या गलत कहा? आप करें घंटे, कितने घंटे बोले, कितने घंटे? अरे कितने घंटे नहीं कह रही प्रभु, बोले तो वो आधा घंटा ही है। उस आधे घंटे में कितने मिनट मणिपुर पर बोल लिए हैं? सवाल घंटे का नहीं है, सवाल लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 मई 2023 ठीक है सर, आप सदन में कुछ ना बोले, लेकिन मणिपुर पर अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो उसे नारेबाजी कर रोके। देश ये देख रहा होगा ना कि कौन कितना सीरियस है और कितना सेंसिटिव है। हम लोगों ने 1000 बार बोला। सुधांशु त्रिवेदी जी, बोलने से मतलब नहीं है, आप लोगों का एक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए रूबिका जी, इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं, कौन सबसे ज्यादा उच्छृंखलता से बहस कर रहा सबको दिखाई पड़ रहा है। अरे आप तहसीन जी हो या अनंत विजय जी, हम सब लोग एक दूसरे आप बात बोल रहे हैं भाई, आप शांति से बैठिए। बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर। सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं है, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। अब अपने टर्न में बात करिए। सिर्फ आप ही एक बदतमीजी कर रहे हैं, हर आदमी के बारे में बोल रहे हैं। बदतमीज तुम हो, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। सवाल का जवाब देता हूँ। सवालों का जवाब नहीं देते हो, इधर उधर की बात मत करो, इतिहास मत पढ़ाओ। इतिहास का रोना रोने से वर्तमान ठीक नहीं हो जाता है। सुधांशु जी अपनी बात ही तो रख रहे हैं। मनोज काका रुक जाइए, अब मनोज काका रुक जाइए ना, अब रुक जाइए। रूबिका जी, अरे इतना